वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हिंदी के मुहावरे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट टाइम मैं आपको हिंदी के मुहावरे का क्वेश्चन दूंगा, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अंकुश रखना, इसका हिंदी में अर्थ होता है, हिंदी मुहावरे का अर्थ होता है नियंत्रण रखना। और अंगार उगलना, इसका आंसर क्या होता है? तो अंगार उगलना का हिंदी में अर्थ होता है कड़वी बातें कहना। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद है तीसरा नंबर अंगार बनना, है ना। अंगार बनना का हिंदी मुहावरे का अर्थ है क्रुद्ध होना। इसका आंसर है क्रुद्ध होना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? तो अंगार बरसना का हिंदी में अर्थ होता है चिलचिलाती धूप होना, है ना। अंगार बरसना मतलब चिलचिलाती धूप होना। अंगुली काटना का हिंदी में अर्थ होता है मुहावरे का पछताना चमत्कृत होना। पछताना लिखोगे या फिर एक चमत्कृत होना। अगला है अंगूठा चूमना, यानी कि खुशामद करना। और अंचल पसारना का हिंदी में अर्थ होता है हिंदी मुहावरे का मांगना। अंत न पाना का, अंत न पाना मतलब होता है रहस्य न जान पाना, है ना। अंत न पाना मतलब किसी का रहस्य न जान पाना, रहस्य न जान पाना, रहस्य न जान पाना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अंत पा लेना, है ना। अंत पा लेना का हिंदी में अर्थ होता है, हिंदी मुहावरे का अर्थ होता है रहस्य पा लेना, रहस्य पा लेना। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अंधेर नगरी, अंधेर नगरी का मतलब होता है अत्यंत अन्याय, अत्यंत अन्याय होता है ना। अंधेर नगरी का हिंदी मुहावरे का अर्थ है अत्यंत अन्याय। अक्ल का अजीर्ण होना, है ना। अक्ल का अजीर्ण होना, इसका अर्थ होता है मूर्ख होना, मूर्ख होना। इसका अर्थ है मूर्ख होना। अब अक्ल का दुश्मन होना, अक्ल का दुश्मन होना होता है महामूर्ख होना, महामूर्ख होना। आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और उसके बाद होता है अट्ठहास करना, है ना। अट्ठहास करना मतलब होता है जोर से हंसना, व्यंग से हंसना, जोर से हंसना, जोर से हंसना। और होता है या फिर लिख सकते हैं व्यंग से हंसना, व्यंग से हंसना भी लिख सकते हैं इसी में, है ना। जोर से हंसना, अट्ठहास करना मतलब होता है जोर से हंसना, या फिर व्यंग से हंसना भी लिख सकते हैं आप। अटखेलिया करना, अटखेलिया करना मतलब होता है समय व्यर्थ गंवाना, समय व्यर्थ गंवाना, है ना। समय व्यर्थ गंवाना होता है अटखेलिया करना का मतलब। चलिए एक बार देखते हैं। अथाह सागर में डूबना, है ना। अथाह सागर में डूबना मतलब होता है कष्टों से घिर जाना, कष्टों से घिर जाना। चलिए अगला देखते हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का मतलब क्या होता है भाई, जानते हैं आप? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका मतलब होता है अपनी प्रशंसा आप करना, है ना। इसका मतलब होता है अपनी प्रशंसा आप करना, है ना। अपनी प्रशंसा कौन करता है? आप करते हैं, तब आपको क्या बोलते हैं? अपनी मियाँ मिट्ठू करना, मिट्ठू बनाना, है ना। चलिए अगला देखते हैं। अधीर होना, अधीर होना का मतलब क्या होता है? धैर्य खोना, धैर्य खोना यानी कि धैर्य खो देते हैं, कोई इंतज़ार नहीं करते। और आँख लाल पीला होना, अगला क्वेश्चन है आँख लाल पीला करना, है ना। आँख लाल पीला करना का मतलब क्या होता है? अत्यंत क्रुद्ध होना, अत्यंत क्रुद्ध होना, अत्यंत क्रुद्ध होना होता है ना। चलिए अगला देखते हैं। आकाश के तारे तोड़ना, आकाश के तारे तोड़ना का मतलब क्या होता है? आकाश के तारे तोड़ना मतलब होता है असंभव कार्य करना, है ना, असंभव कार्य करना। चलिए अगला देखते हैं। आकाश चूमना, आकाश चूमना का मतलब क्या होता है? हिंदी अर्थ है बहुत ऊंचा होना, है ना, बहुत
ऊंचा होना, ऊंचा है ना, बहुत ऊंचा होना, बहुत ऊंचा होना। चलिए अगला देखते हैं, आग के मोल होना। आग के मोल होना का मतलब क्या होता है? हिंदी मुहावरे का अर्थ है बड़ा महंगा होना, बड़ा महंगा होना, बड़ा महंगा होना, है ना। ये बहुत ही कीमती चीज़ है, आग का मोल होना, बड़ा महंगा होना। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर है आटे के साथ घुन पीसना। आटे के साथ घुन पीसना मतलब क्या होता है? दोषी के साथ निर्दोष को सजा, दोषी के साथ निर्दोष को सजा, है ना। इसका मतलब क्या होता है? आटे के घुन पीसना, आटे के साथ घुन पीसना, दोषी के साथ निर्दोष को सजा, सॉरी, है ना, निर्दोष को सजा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधा होना। आधा होना का मतलब है दुबला हो जाना, यानी कि पतला हो जाना। कई लोग बीमारी में दुबला हो जाते हैं, है ना, दुबला, है ना, दुबला होना यानी कि बहुत ही पतला हो जाना। चलिए अगला देखते हैं, आन पर आना, है ना। आन पर आना यानी कि प्रतिष्ठा का प्रश्न होता है ना, अपना प्रतिष्ठा, है ना। आन पर आना का मतलब होता है प्रतिष्ठा का प्रश्न, किसी की आन पर आ गया बोलते हैं ना। आपा खोना का मतलब क्या होता है? आपा खोना मुहावरे का हिंदी अर्थ है अहम को नष्ट करना, यानी कि अहंकार को नष्ट करना, अहम को नष्ट करना, अहम है ना, अहम को नष्ट करना यानी कि घमंड तोड़ना, आपा खोना। और आफत का मारा, आफत का मारा क्या होता है भाई? ये लोग आप लोग बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर बताएंगे कि ये मुहावरे का अर्थ क्या है। आफत का मारा ये वाला आप बताएंगे, कंठ का हार होना ये वाला भी आप लोग बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा इसका आंसर हिंदी मुहावरे का। ये बहुत ही आईएमपी है, आफत का मारा, कंठ का हार होना। अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय।